हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल मजा आ रहा होगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है ना बच्चों? सभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला, और उसके कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। तो उसी के हिसाब से, इसी के बेसिस पे आइए हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि चेक वेदर 5 - 2, यानी कि यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपका, और उसको चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक वेदर 5 - 2 एक पॉइंट है आपका, 6 4 दूसरा पॉइंट है आपका, एंड 7 - 2 तीसरा पॉइंट से। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, चेक करने के लिए कहा जा रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। क्या है बच्चों? ये तीनों पॉइंट्स वो आपको चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक करके बताइए कि क्या ये तीनों क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समझ में आ रहा है? यानी ये तीनों पॉइंट्स मिलके समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो क्या है, आसान है कि नहीं इसको प्रूव करना, यानी चेक करना? कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? तीनों साइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? तीनों साइड। अब उसमें देखेंगे क्या प्रूव करना है, आइसोसेल्स ट्रायंगल ना, यानी समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। यानी कि अगर दो भुजा बराबर होगा, यानी तीनों भुजा है, तीनों भुजा निकालेंगे। इस पॉइंट से सबसे पहले तीनों पॉइंट से क्या बनेगा? 3 पॉइंट से एक त्रिभुज बनेगा, बनेगा ना। अब त्रिभुज का क्या करेंगे? तीनों भुजा निकालेंगे, तीनों साइड्स निकालेंगे। अगर कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसी से, इसी तीनों पॉइंट से बना है ना ये त्रिभुज, यानी कि ये पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, उसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। आया समझ में? तो करना क्या है, समझ गए हैं आप लोग कि इस तीनों पॉइंट से त्रिभुज बना के उस तीनों साइड को निकालना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों पॉइंट से एक त्रिभुज बनाते हैं। हमारा ये रह गया हमारा त्रिभुज। अब नाम दे देते हैं बच्चों ए बी सी। ये नाम दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम कहाँ करेंगे, लेट में लिखेंगे ना, आप लोग को पहले से बता चुके हैं। चलिए तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं क्या बच्चों, 5 - 2 फर्स्ट वाला, दूसरा है ये 6 और 4, थर्ड है आपका 7 - 2। ये 3 पॉइंट्स हैं। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि इस 3 पॉइंट से क्या किए हम लोग, पहले ट्रायंगल बनाए। अब इसमें से क्या करेंगे, ये तीनों साइड्स को निकालेंगे, तीनों साइड्स को निकालेंगे, है ना। तो पहले ये जो ए बी सी लिखे हैं, ये गिवन नहीं था, हम लोग माने हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिख देंगे लेट पॉइंट क्या क्या बच्चों, ए 5 - 2 ये लिए है ना, ये देखिए ध्यान से, बी 6, सॉरी बच्चों 6 4 एंड सी क्या है बच्चों, 7 - 2 क्या कर रहा है, फॉर्म्स ए ट्रायंगल। क्या बनाता है, फॉर्म्स ए ट्रायंगल। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना कि बिंदु ए इतना, बी इतना तथा सी इतना एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाता है, एक त्रिभुज बनाता है। अब जब त्रिभुज बनाता है तो ये रहा आपका त्रिभुज। तो ये त्रिभुज आपका कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, हमको तीनों साइड निकाल के। तो क्या करेंगे, तीनों साइड निकालेंगे, यानी ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। किस फॉर्मूला से बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी दूरी सूत्र से। ये तो आपको पता है ना, कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले कौन सा साइड निकालेंगे बच्चों, साइड ए बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिमिलरली सबको याद हो गया होगा, याद हो गया ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए क्या ढूंढने में, पॉइंट्स ढूंढने में, कौन x1 है x2 है, ए से बी निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, चलिए लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, ये x1 और ये x2 होगा, सॉरी ये y1 होगा, x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, वैसे जरूरी तो नहीं है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया ना कि ए से पी का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं
कि ये हमारा x2y2 होगा, ये x1y1 होगा। तो हमारा फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1, यही है ना फॉर्मूला। तो x2 क्या बच्चों, ध्यान से देखिए तो 6, अब माइनस x1 कितना 5 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है आपका 4, माइनस होगा, अब y1 कितना -2 है, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको निकाल के, इसको सरल करना है, बस फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, फॉर्मूला में हमने x1 y1 सारा पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ सॉल्व बचा है ना। 6 में 5 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, यही होगा ना बच्चों। देखिए तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 हो गया। अब इसको जोड़ के कितना हो जाएगा 37, आ गया मेरा रूट 37। ये तो बाहर नहीं आएगा रूट से, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। दूसरा साइड निकालते हैं, साइड BC, BC ना बच्चों, तो इसको मिटा दें, अच्छा नहीं ये तो रह जाएगा BC, ये निकालते हैं। चलिए x2 इसको x2 y2 मान लिए हैं, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, BCC मानना है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस दोनों में से किसी को भी x1 y1 मान लीजिए और दूसरे को x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपके सुविधा के हिसाब से इसी को x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, ठीक है, मान लिए। अब सेम BC साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 मेरा 7 है और y2 कितना है 6 है, समझा। अच्छा ये इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। अब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा इधर लिख दिए थे, कोई बात नहीं, x2 7 ही रहेगा, y2 -2 चेंज भी कर सकते हैं ना, बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम चल रहे हैं आपका इसको x2 इसको x1 मान के, तो x2 हो गया 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा देखते हैं क्या है बच्चों -2 है, y2 कितना है -2 माइनस y1 है आपका 4 का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देख रहे हो तो 7 में 6 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, पता है ना, 4 और 2 6। साइन क्या होगा बच्चों, माइनस का साइन बड़ा में है तो माइनस ही होगा, ऑब्वियसली दोनों में माइनस है ना, कोई भी साइन हो जाएगा माइनस ही होगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर कितना 36 ही होगा, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 और +6 का स्क्वायर भी 36। अब देखिए सेम टू सेम 36 और 1 कितना हो गया 37। ध्यान से देखिए तो AB साइड कितना आया था √37, BC साइड कितना आया √37, यानी दो साइड बराबर हो गया है। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, तीसरा साइड निकालना है AC। क्या निकालना है बच्चों, AC यानी साइड AC, यही है ना, साइड AC निकालना है। यहां ध्यान से देखिए, यहां आपका ACC निकालना है। अब इसको मिटा दीजिए, अब ये x1 y1 ये x2 y2, ACC निकाल रहे हैं तो आप उल्टा भी ले सकते हैं। जितनी बार मैं बताऊं ये बात उतनी बार आपको पता रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि ACC का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या 7 माइनस x1 क्या 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का y2 कितना -2, और फिर यहाँ माइनस आएगा y1 कितना -2, यानी माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। फॉर्मूला हम लोग वैल्यू पुट कर दिए x1 y1 का और x2 y2 का, यहाँ पे लगा दिए फॉर्मूला में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। 7 में 5 घटेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 + 2 1 -2, 2 में 2 घट जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, यानी ये सॉल्व किए कितना आ गया बच्चों √4, यानी वैल्यू कितना 2 आ गया। कितना वैल्यू आया बच्चों 2 आ गया। अब ध्यान से आप तीनों साइड्स को देखिए, तीनों साइड्स का वैल्यू को देखिए। एक है मेरा यहाँ वैल्यू है, दूसरा वैल्यू यहाँ है साइड का, AB का वैल्यू यहाँ, BC का वैल्यू यहाँ और AC का वैल्यू यहाँ। तीनों साइड निकाल चुके हैं। अब ध्यान से दिख रहा है ना, तीनों साइड में दो साइड बराबर,
कोई भी दो साइड बराबर हो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहां लिखेंगे कैसे, सिंस ए बी इजकल टू बी सी, यानी दो साइड क्या है, बराबर है, लिख दिए ए बी इजकल टू बी सी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सिंस दो साइड बराबर हो गया ना, ए बी इजकल टू बी सी, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट्स है ना ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं। जो लिखने हमको बोला था चेक करने वही लिखेंगे। इसीलिए यानी कि देयरफॉर ये क्या है, पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट बच्चों, जो लिखा हुआ है वही पॉइंट्स, 5 माइनस 2 6 4 एंड कौन सा बच्चों 7 माइनस 2, कौन सा फॉर्म है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल्स का, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आया समझ में बच्चों? हिंदी वाले बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी है तो वही लिखाएगा ना, यानी यहां क्या लिखेंगे, इसीलिए बिंदु कौन कौन सा, बिंदु 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2 क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समझ में आया बच्चों क्या लिखेंगे हिंदी वाले बच्चे? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हार्ड था, बिल्कुल नहीं। 3 पॉइंट्स हमको दिए हुए थे, ये थे ना, 3 पॉइंट्स दिए हुए थे और हमसे क्या कहा गया कि आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमने क्या किया, उन पॉइंट से क्या बनाए, एक त्रिभुज बनाए और त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात की डिस्टेंस फार्मूला से, तीनों भुजाएं ज्ञात की मैंने, की ना, और उसके बाद क्या देखा कि उसमें से 2 भुजाएं कोई बराबर थी, अब बराबर है, दैट मीन्स क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि वो जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए थे वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी कि वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आ गया बच्चों? तो जल्दी से चलिए, आसान है ना, तो जल्दी से क्या करना है, कॉपी करना है, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा भाषा लॉन्ग है यानी लंबा है, तो इसको समझिएगा। क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा समझने में आपको क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सारे वर्ड को पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन ए क्लासरूम, यानी कि एक क्लासरूम में, किसी भी क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। आप लोग सबको इस क्वेश्चन को अपने अपने बुक में जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, इन ए क्लासरूम, अब एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी, यानी 4 फ्रेंड हैं जो ए बी सी और डी में क्या किए हैं, बैठे हुए हैं। समझ में आया बात? 4 फ्रेंड हैं जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट्स और डी पॉइंट्स पे बैठा हुआ है। ठीक है, सोन एज सोन इन फिगर, मतलब जैसा फिगर में आपका दिखाया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग सब। उसके बाद लिखा हुआ है चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास, यानी 2 लड़की आती है क्लास में, चंपा एंड चमेली। आप लोग के दिमाग तो खुल गए होंगे, तुम्हारी किस्मत खुल गई, आज आपके क्लास में 2 लड़की इंटर कर रही है कि नहीं। तो चलिए देखिए वो क्यों आई है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग चंपा आस्क चमेली, यानी कुछ समय तक उन्होंने, जो क्लास में आई चंपा चमेली, उन्होंने ऑब्जर्व किया आपके क्लास को, और ऑब्जर्व करके चंपा पूछ रही है किससे, चमेली से पूछ रही है। क्या पूछ रही है बच्चों, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, यानी वो जो 4 फ्रेंड जो ए बी सी डी पॉइंट्स पे बैठे हुए थे, वो तो चंपा पूछ रही है अपने फ्रेंड चमेली से कि तुमको नहीं लगता ये जो चारों फ्रेंड ए बी सी डी जो बैठा हुआ है, चारों पॉइंट चारों जगह पे, वो चारों एक स्क्वायर है, यानी ये पॉइंट चारों मिलके क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। अब चमेली क्या बोल रही, आइए देखते हैं। तो चमेली डिसएग्री, डिसएग्री मतलब बच्चों, चमेली बोलती ना 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 ना, मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या बोला, मुझे नहीं लग रहा है। अब क्लास में ही दोनों लड़ने लगी। चंपा बोल रही है एकदम वो स्क्वायर बना रहा है, ये चारों पॉइंट स्क्वायर लग रहा है, चमेली बोल रही है मुझे नहीं लग रहा है। तो अब क्या आ गया, आपके पास आ गया ये मामला, आप सभी के पास, क्लास में आप ही लोग हो ना, क्या बताइए आप लोग कि क्या वो जो चारों फ्रेंड ए बी सी डी पॉइंट्स पे बैठा था, कि क्या वो चारों मिलके क्या बना रहा है, वर्क बना रहा है। बना पाओगे आप, बिल्कुल बना पाओगे, और बहुत ही आसानी से बना पाओगे। कैसे, डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके। अरे डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके हम ये कैसे बता सकते हैं,
बहुत ही आसानी से बता सकते हो आप। कैसे? आइए ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है, यही ना पूछ रहा है, तो स्क्वायर के लिए क्वेश्चन एग्जांपल में बना चुके हो। स्क्वायर कब होगा? जब चारों साइड इक्वल होगा और बीच का डायगोनल भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट मिलके क्या बना रहा है? स्क्वायर बना रहा है। तो हमको क्या करना है? चारों पॉइंट्स मिलके जो स्क्वायर बना रहा है इसमें से चारों साइड निकालना है, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकालना है। चारों पॉइंट्स निकालेंगे, देखेंगे अगर बराबर है, दोनों डायगोनल निकालेंगे, बी डी और ए सी, देखेंगे बराबर है, इसका मतलब कि बराबर होगा तो स्क्वायर बना रहा है, तब हो जाएगा मेरा चंपा सही। अगर नहीं हुआ तब हो जाएगा चमेली सही। समझ आ रहा बच्चों? तो सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट्स आपका दिया नहीं है, फिगर है, तो हम लोग ऑब्जर्व करके नहीं ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में, क्या बच्चों? क्या लिखेंगे? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पॉइंट ए कितना हो रहा है बच्चों? 3 4, बी कितना बच्चों? 6 7, उसके बाद सी कितना बच्चों? 9 4 एंड डी कितना है? 6 1। आप लोग ध्यान से अगर बुक को अपना देखोगे ना फिगर, तो आपको एक्स ए पॉइंट जो है ना उसका एक्स निर्देशांक 3 मिलेंगे और वाई निर्देशांक 4, यानी ए पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 3 4, बी पॉइंट का 6 7, सी पॉइंट का 9 4 और डी पॉइंट का 6 1। निर्देशांक देखने आपको बता चुके हैं हम, वहां से देख के इस 4 पॉइंट्स को आप लोग प्राप्त कर लेंगे ना। अब चारों पॉइंट्स प्राप्त हो गए, हमको चारों साइड निकालना है। तो सबसे पहले चलेंगे कौन से साइड की ओर बच्चों? साइड ए बी। कौन से फॉर्मूले के यूज से बनाना है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला ना, क्वेश्चन में भी आपका कहा गया ना कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने लिखा नहीं है, इसमें जगह की कमी की वजह से, आप लोग बुक से देख के समझ लेना, ठीक है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? यानी ये भुजा निकालने के लिए ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे ना, ए बी साइड निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये करेंगे ना बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? ए बी साइड निकालते हैं, ठीक है बच्चों? तो ए बी साइड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ए बी, x2 कौन हो जाएगा? आप लोग इसको पकड़ने सीख गए ना, ए से बी निकाल रहे हैं, x1 y1, x2 y2, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, x2 - x1, x2 कौन हो जाएगा बच्चों? b का पहला पॉइंट 6 - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 मेरा 3 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 7, y1 4, यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसको आराम से निकालते हैं, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, एक ही बार में निकाल देते हैं। 6 में 3 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 में 4 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, आ गया, क्या हो जाएगा? √18। रूट से निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रखते हैं, यानी √18 आ गया आपका साइड ए बी। अब कौन सा साइड बच्चों? साइड बी सी। कौन सा साइड निकालेंगे? साइड बी सी। बी सी सेम टू सेम बच्चों, ध्यान से देखिए, √x2 - x1, बी सी निकाल रहे हैं ना, 9 - 6, x2 क्या होगा यहाँ? 9, x1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 हो जाएगा 4 - 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर। ये होगा बच्चों। कैसे निकालेंगे? निकल गया यहाँ तक? क्लियर है? नहीं समझ में आ रही क्या? आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 में 7 घटेगा बच्चों, 4 - 7 है, घटा के क्या होगा? ध्यान से देखिए, आपको इधर थोड़ा सा जगह कम ना पड़े, इसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। और आप लोग तो इसका अभ्यास हो गया होगा ना, 4 और 7 घटा रहे हैं तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 ही होगा। यहाँ पे भी समझ में आया बच्चों? ये भी 9 ही, बराबर √9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जोड़ है ना, 9 9 18। दूसरा साइड भी कितना आ गया? 18 ही आया। अब तीसरा साइड क्या निकालेंगे? सी डी निकालेंगे। यहां देखिए ध्यान से निकाल रहे हैं, अब तीसरा साइड आपका सी डी। सिमिलरली ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां से यहां 9 - 6 उल्टा भी कर सकते हैं, आपको बोले है ना, कोई भी पॉइंट्स किधर से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई भी x1 माइनस, सिर्फ इसको पहले वाले को पहले वाले में घटाना है। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में?
अब 9 में 6 घटाएंगे बच्चों तो कितना होगा मेरा 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 में 1 घटाएंगे तो भी 3 का स्क्वायर 9, यानी कि बराबर हो गया मेरा वही सेम टू सेम 18। अभी तक तो मेरा क्या रहा है बच्चों, तीनों साइड बराबर हो चुका है ना, हो चुका है। चौथा साइड भी निकाल के देखते हैं, साइड कौन सा, AD, यही है ना साइड बच्चों, चौथा साइड, इसको भी निकाल के देखते हैं, बिल्कुल आ जाए सेम, जो सही होगा बता देंगे उस तरह से, ठीक है ना। कौन सा साइड है चौथा, AD, ये साइड है ना, ये है ना AD। अब इसमें एक है आपका 6 - 3, क्या हो जाएगा बच्चों, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, वही किए, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या करेंगे, 6 - 3, 6 में 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस, फिर यहाँ भी वही 4 में 1 घटाएंगे 3, -3 हो जाएगा ना, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा 9 ही होगा। बिल्कुल सही, आप लोग तो अब पकड़ने लगे हैं सारे पॉइंट्स। अब यहाँ भी क्या निकल गया, √18, यानी कि हम देखें क्या कि चारों जो साइड था ना बच्चों, AB BC CD और AD, ये चारों साइड क्या निकला बच्चों, √18। देखिए यहाँ ध्यान से, √18 √18 √18 √18 निकला ना, चारों साइड क्या निकला, √18। चारों साइड क्या है, बराबर है, तो हम लोग वर्क कर सकते हैं क्या, अभी नहीं कर सकते हैं। चारों साइड के साथ साथ दोनों डायगोनल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आपस में, तब कहेंगे कि ये एक वर्ग है, ठीक है। तब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों क्या निकालना है, क्या निकालना है, दोनों डायगोनल, यानी कि A से C भी निकालना है और B से D भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इस बार में, यहाँ पे कौन सा बच्चों, डायगोनल AC निकालते हैं पहले, कौन सा बच्चों, डायगोनल AC बराबर होगा आपका सेम, फार्मूला तो वही लगेगा ना, A से C का दूरी अब निकालना है, फार्मूला तो सेम है वही ना, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी ही निकालने A से C का, ठीक है। तो फार्मूला देखिए क्या लगेगा बच्चों, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2, तो फार्मूला क्या लगेगा, सेम ही ना, यानी 9 - 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं बच्चों, बस इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो किसी को भी x1 y1 ले लेंगे इस दोनों में से, समझ में आ रहा है ना, आंसर वही आएगा। यानी यहाँ हम x2 y2 ले लिए, इसको x1 y1, ये हो गया 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 9 - 3, 9 में 3 घटाएंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 में 4 गया 0 0 का स्क्वायर 0, यानी आपका कितना आ गया 36 आ गया। डायगोनल AC 36 है, अब देखेंगे क्या BD भी 36 आ रहा है, अगर आएगा दैट मीन्स कि स्क्वायर बनाएगा, यानी कि चमेली नहीं, चमेली तो असहमत थी, यानी कौन सही हो जाएगी, तब चंपा सही हो जाएगी। हमको वही बताना है कौन सही है दोनों में। देखते हैं, आखिरी बचा हुआ है, आखिरी छानबीन करना है, उसके बाद प्रूफ मिल जाएगा। क्या करना है, चोर को अंदर नहीं, उसको सही साबित करना है, कौन सही है कौन गलत है कि नहीं। देखिए ध्यान से, उसके बाद BD यही निकालना है ना, ये BD ये है। अब क्या करेंगे, BD निकालना है, ध्यान से देखिए, एकदम डरना नहीं है, हिम्मत से जो जो निकालने का रहा है निकालते चलना है कि नहीं है। B से D निकालना है, कोई भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 x2 y2, या इसको x2 y2 इसको x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आने वाला है। चलिए कोई भी 6 - 6 आपके इसी के लिए 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, 7 - 1 भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको घटाइए या इसमें इसको, आना तो उसको वही है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 6 में 6 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 में 1 घटेगा 6, लेकिन बड़ा में माइनस है तो -6 का होल स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है 36 ही होगा कि नहीं बच्चों। अब देखिए 36 + 0 36, अच्छा इसको निकाल सकते हैं ना, यहाँ से 6 लिख दीजिए, यहाँ भी 6 लिख दीजिए। अब हमने यहाँ क्या देखा, ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, क्या ऑब्जर्व किए, आखिरी वाला दांव भी मेरा सही पड़ गया, यानी कि दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया आपस में, और चारों भुजा भी बराबर है, चारों भुजा आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है।
है ना। ये 6 बराबर नहीं होना चाहिए, चारों भुजा आपस में और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। तब क्या होता है, तब वो चीज, वो पॉइंट्स क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस ऑल साइड्स आर क्या बच्चों, इक्वल एंड डायगोनल्स आर also equal, समझ आ रहा ना। therefore क्या बना रहा है, इट इज स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स कौन सही है, हैंस चंपा इज करेक्ट या राइट, जो लिख सकते हैं आप, राइट। ये हो गया आपका आंसर। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसीलिए ABCD एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। यानी चंपा जो ऑब्जर्व की थी ना कि ABCD एक वर्ग है, वो सही है। समझ आ गया बच्चों। आप लोगों ने बड़ी ही ज्यादा मेहनत की, आसानी से इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया उन दोनों के झगड़े को, है कि नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है कि नहीं बच्चों। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया है ना, बिल्कुल आसान। मुश्किल है क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं बच्चों। मैं ठीक है आपको इसी तरह से सारे सवाल के एकदम बिल्कुल आसान से आसान सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना, देखते रहना पीके लर्निंग क्लासेस, ठीक है बच्चों। और अगर आपको मेरा ये वीडियो क्या हुआ हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू बच्चों। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।